मेरे ख्याल 1 साल हो गया, ये शायद इससे भी ज़्यादा, ड्यूरिंग पैंडमिक ही बड़ा शोर हो रहा था, गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ मिल नहीं रही, गाड़ियों में मसला चल रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या क़यामत आ गई, देखूँ तो सही। अब ये एक हमारे इम्तियाज़ चांडियो हैं, ये आए हैं, तो इन्होंने भी बड़ा किया, बहुत वीडियो बनाई, गाड़ी मिल ही नहीं रही। हालांकि ये हर जगह गए थे, जहाँ जहाँ मुझे पता है कि जाना चाहिए, देख सकते हैं मिल सकती है अच्छी डील, ये सब जगह गए। लेकिन अभी इन्होंने फिर फाइनली लिया है। ऑस्ट्रेलिया से कनाडा मूव हुए हैं और ये भी गाड़ी ढूंढ रहे थे। इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, स्पेशली इस वीडियो में इन्होंने किसी देसी थर्ड पार्टी डीलर जो होते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनके हाथ ये चढ़ गए थे, तो उसका उन्होंने हाल बयान किया। लेकिन मैं ही कहता कि यार क्या वाकई गाड़ियाँ गुम हो गई हैं, मिल ही नहीं रही, कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने सर्च की तो वो मिल रही थी हर जगह। अब जैसे ये बंदा है, ये टोरंटो में है, ये भी पाकिस्तानी भाई हैं। ये गए, इन्होंने पहले सिल्वर गाड़ी निकाली थी, ये निकलवाई थी ये कब, 1 मंथ अगो। और फिर उन्होंने जाके अब रेड ले ली हुई है, अगर आप इनके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब ये रेड चला रहे हैं। मतलब इसका मतलब गाड़ियाँ शॉर्ट नहीं थी। मैंने कहा मे बी प्राइस का मसला है कोई, कि बहुत एक्सट्रीम प्राइस हो गई है। तो एक दफ़ा जो मैंने गाड़ी ली थी, जब मैं अमेरिका नया नया आया था, फर्स्ट गाड़ी ली थी, तो वो यूज़ थी, यूज़ टोयोटा। तो मैंने कहा कि मैं उससे कंपेयर करता हूँ, मैंने डीलर से ली थी, तो वो इस तरह की थी। इसके माइल थोड़े हैं, मेरी गाड़ी के 23,000 माइल थे, और वो 1 साल पुरानी थी। तो ये भी 2021 है। मैं 2006 में आया था, मैंने 2007 में गाड़ी ली थी, 2006 मॉडल की। तो ये मैंने कहा कि अब 2022 है, तो मैं 2021 की देखता हूँ कि क्या है। अब ये थी 27,000। मैंने कहा 2006 का जो $18,000 है, उस गाड़ी की प्राइस थी 18,000। तो वो क्या है आजकल की वैल्यू ना, तो आप देख सकते हैं 26,608, बिल्कुल और राइट ऑन द डॉट है, क्योंकि वो 18,000 प्लस चेंज थी ना। तो इसका मतलब गाड़ियों की प्राइस भी कोई ऐसी होशरुबा तरीके से नहीं बढ़ी कि बंदा कहे कि पाकिस्तान वाला हिसाब हो गया कि जी एक पेट्रोल 1 रुपये बढ़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की कीमतों में 50, 60, 70 रुपये बढ़ जाएंगे। लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये है कि लोग जब आते हैं ना, वो डॉलर को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि गाड़ी इतने की होगी, और वो ऐसा नहीं होता। बारगेनिंग भी होती है और बहुत कुछ होता है। सबसे पहले कि आपके पास क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट के बगैर आप बारगेनिंग पोजीशन में नहीं होते। दूसरा, आप किसी को भी अपनी वो ना कमज़ोरी ना पकड़ाएं, आप उसको शो करें कि आई एम विलिंग टू वॉक अवे। तो उसके बाद ना ये आपके काबू में रहते हैं। गाड़ी लेने के 3 तरीके हैं। एक तो है कि आप जो है ना, ये ऑक्शन से लें। ऑक्शन में हर बंदा नहीं जा सकता। ऑक्शन में जाने के लिए डीलर लाइसेंस चाहिए। वो या आप उस बंदे के साथ जा, या आप खुद, कौन एक गाड़ी लेने के लिए कौन डीलर लाइसेंस बनवाएगा? तो नॉर्मली किसी ना किसी को ढूंढा जाता है जिसके पास डीलर लाइसेंस है, उसके साथ जाके तो आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं। उसको अगर आपका फ्रेंड है तो फ्री काम हो जाता है, अगर कोई दूसरा है तो मतलब जान पहचान वाला ही है, तो आप उसको चलो $500 दे देते हैं कि यार तुम्हारी हैसल का जो तुम ले लेना। ये आपको कैश पे करनी पड़ती है ऑल। दूसरा तरीका ये है, थर्ड पार्टी, जो छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह ये है, ये छोटी सी लॉट होगी, इसके पास 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। ये बड़ा काम चल रहा है आजकल ना, गैस स्टेशन बंद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो स्लॉट में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं फॉर सेल वाली। तो नहीं, ये तो शायद एक्चुअल गैस स्टेशन है, सॉरी। तो क्या करें, या शायद उसी का है। तो ये आप देखें ना, ये 2009 की गाड़ी है, 5,000 की लगी है, आपने कैश देना है। लेकिन ये ऊपर से चमकाई होती हैं, अंदर से लेमन होती हैं। लेमन का मतलब ये है कि ये गाड़ी नुकसान करती ही रहेगी। दूसरा ये है भी, मीन पार्टी है क्या शायद, आपके ख़र्चे निकालती रहेगी ज़रा ज़रा सी पर। तो तीसरा तरीका ये है कि आप टोयोटा डीलर के पास जाएं, जो कि ये इस तरह आप सर्च कर लें। तो ये जो टोयोटा डीलर होते हैं, ये अब देख सकते हैं कोलंबस को इन चारों ने घेरा हुआ है। ये एक, अगर आप इनसे लेंगे ना, इनके पास इनके जो सेल्समैन हैं ना, वो ज़रा इसमें होते हैं कि हम इतने मिलियन की आबादी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारी ये, तुमने गाड़ी लोगे तो कोई और ले लेगा। लेकिन आप इर्द गिर्द देखें कि ये छोटे छोटे हैं ना। नहीं, ये तो नहीं शायद होगा, पता नहीं है। इसकी पिक्चर चेक कर लिया करें। ये, हाँ, ये सही है, इसके पास आप जा सकते हैं। अगर पिक्चर ऐसी है ना, ये किधर गया वो
पिक्चर ऐसी है तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ये होता है कि इसका सेल्समैन, इसका फाइनेंस ऑफिसर आपके ऊपर ना ज़्यादा तवज्जो देगा। वो कहेगा हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये गाड़ी इधर से आके भी निकल सकती है। इनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, ये गाड़ी इधर उधर करते रहते हैं सज्जे खब्बे। लेकिन इनके फाइनेंस अफेयर्स को, इनके सेल्स वाले को, उसने अपनी जॉब भी तो बचानी है ना। अगर सारी गाड़ियाँ यहीं से बिक रही हैं तो इन इन बंदों को यहाँ बिठाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो कम हो जाएंगे, फायर कर देंगे। अगर किसी बंदा, कोई बंदा जो है वो कह रहा है मैंने 3 साल जॉब कर लिया, मेरे पैसे बढ़ाओ, तो उसको फायर करके नया बंदा ले आएंगे कम पैसों पे। तो इन्होंने भी अपनी सेल्समैनशिप करनी होती है, तो ये आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं, आपकी फिगर्स जो हैं ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब गाड़ी लेने के जो है, एक तो तरीका कैश है, जो कि आप सारी बात है, जो आप अगर ऑक्शन पे गए हैं तो वो तो कैश देना ही मस्ट है। दूसरा, आप जहाँ से मर्ज़ी लें आप कैश पे कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है, वो है बैंक से लोन लेने का। अमेरिका में बैंक से लोन कोई भी नहीं लेता गाड़ी के लिए। या मैं लेट मी रीफ्रेज, जिसका क्रेडिट अच्छा है या जो तरीके से चलता है, जो सही चलने वाला तरीका है, बैंक से लोन लेके गाड़ी कोई भी नहीं लेता। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, लोन पे तो सारे गाड़ी लेते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेने का मतलब ये है, गाड़ी ख़रीदने वाले आप हैं, गाड़ी बेचने वाला टोयोटा है। तो बैंक ऑफ अमेरिका एक थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं खाम खा बगैर किसी वजह के। तो अगर आप शरीयत पे चलते हैं, अगर आपको अल्लाह का डर खौफ है, तो ये चीज़ बिल्कुल हराम है। क्योंकि आप बैंक ऑफ अमेरिका से, आप या किसी भी बैंक से आप पैसे ले रहे हैं और पैसे पे सूद दे रहे हैं। ये जो 5-9% है, ये गाड़ी पे नहीं है, ये आपके उन पैसों पे है जो आपने बैंक से लिए हैं, जितने भी लिए हैं, जो भी आपका है। अब जो आप ये जाके ना डीलर को दे देते हैं, डजेंट मैटर कौन सा डीलर है। अब वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पेमेंट कैलकुलेटर। एक टोयोटा से लें तो 4.29% है, और इनसे लें तो 5.19 से 1% का फ़र्क तो वैसे ही पड़ गया। तो आप में अगर अकल हो तो आप कभी भी नहीं लेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि नहीं, इसी को छेड़ते हैं, यहाँ से व्हीकल चेंज करते हैं। मुझे गाड़ी बड़ी पसंद, ये इस पे मेरा दिल आया हुआ है, तो अब शिपिंग इस पे करते हैं। पेमेंट एस्टिमेटर किधर गई, चलो, उसने गाड़ी उठा के बाहर फेंक दी, एक क्राउन, वहीं से कर लेते हैं। अब इसका 8.96% है, ठीक है, यानी ऐसे कम पे देंगे, 60 मंथ पे करके देखें कम करते हैं कि नहीं। वो बढ़ गया कम हो गया। एनीवेज 8.57 है। क्या आप मुझे बैंक से लेने चाहिए पैसे, कि बैंक से मुझे पड़ रहा है कितना, 5.5% इधर से। तो अकल तो ये कहती है बैंक से लो, लेकिन अगर आप शरीयत को देखें ना, तो आप टोयोटा से ही लें। उसकी वजह क्या है, गाड़ी का मालिक भी टोयोटा है और गाड़ी का फाइनेंस करने वाला भी टोयोटा है। तो उससे आप ना उस तरीके से बच जाते हैं जिसकी बड़ी सख्त वईद है, और आप कहते हैं कि यार ये जो है ना, गाड़ी तो नहीं की है। हाँ, ये और बात है कि भाई आपको इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने शौक़ के लिए ले रहे हैं खाम खा। तो ज़रूरत भी लाजमी है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आगे एक गाड़ी है, फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको पहली गाड़ी चाहिए और मस्त चाहिए, और उनकी ज़रूरत भी हो, कि उनको उस पर्टिकुलर गाड़ी की ज़रूरत है किसी भी वजह से। अब ये लग्ज़री गाड़ी है, ये तो नहीं है ज़रूरत कि जी मुझे लग्ज़री गाड़ी चाहिए। एनीवेज, बट समझाने वाली बात यह है कि गाड़ी का मालिक भी टोयोटा है और गाड़ी को फाइनेंस करने वाला भी टोयोटा है। तो इसलिए ये लोन और ये इंटरेस्ट जायज़ है, और ये इंटरेस्ट जो है इसलिए जायज़ नहीं है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, आपको गाड़ी नहीं दे रहा। गाड़ी कोई थर्ड पर्सन दे रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका उसको पैसे दे देगा और आपसे खाम खा जो है वो सूद लेता रहेगा। तो ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है, जिसकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। वरना मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो, अब वैसे वो घर के मामले में नहीं मन सुनते, गाड़ी के मामले में तो सारे ऑफिशियल जो अकल वाले हैं ना, 99% वालों को इतनी अकल होती है कि हमने ऑफिशियल टोयोटा के पास ही जाना है। तो ये जो है ना, ये लिखा हुआ है वी फाइनेंस। तो ये क्या चीज़ है, क्या ये बैंक ऑफ अमेरिका के पास जाते हैं? नहीं। ये जो बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, टॉप बैंक, ये इस चीज़ में नहीं पढ़ते। वो इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जो कि इस तरह की आ रहे हैं, वो हाई अर्नर नहीं है, उनके क्रेडिट कार्ड ही नहीं अच्छे, तो वो इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहते। ये ऐसे है कि आप ज़मीन से पैसे उठा के कर रहे हैं। तो वो ये बड़े बड़े बैंक इंश्योरेंस, इनमें आते हैं लोन शार्क, वो लोग जो लोगों की मिजरी से फ़ायदा उठाते हैं। ये बड़े ही
कह लें कि ये जो बैंक होते हैं ना, ये बैंक नहीं होते, ये असल में लूट मार ग्रो माफिया कह लें। तो ये इनके रेट भी बड़े हाई होते हैं। 5% तो दे रहे हैं ना, उनके 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा। मैंने एक डीलरशिप पे 2 हफ्ते काम किया था, 27% मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो एक गाड़ी थी जो उस बंदे ने बेची, तो मैंने उसकी सारी कैलकुलेशन की कि ये इसको बंदे को ना कितने की पड़ेगी। मैं कहा यार ये पागल है। वो गाड़ी उस बंदे ने उठाई थी जाके ऑक्शन से, मैं ख्याल 2,500 की या 3,000 3,500 की। और जी उसमें सारी फीसें फीसें पढ़ते पढ़ते एंड रिज़ल्ट जो था ना, उस बंदे को जिसने ख़रीदी थी, बायर को 11,000 की वो गाड़ी पड़नी थी। अगर वो कैश पे करता तो उसका 4-5 हज़ार में काम छूट जाना। तो मतलब टैग टाइटल टैक्स वगैरह सब पे करके ना, तो वो जो उसको 11,000 की पड़ी थी, तो ये बहुत बेरहमाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे जो है ना, उस वो वाहिद जॉब थी जिसके हर दिन मेरे दिल पे बोझ था। और जब मैंने जॉब क्विट की है तो मेरे दिल से एक बोझ उठा। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो थर्ड, ये जो है, चलें इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये जब ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं ना, जिस तरह मैन हैम की जो मैंने अब दिखाई थी, तो यहाँ पे ना गाड़ियों की वारंटी गारंटी नहीं होती। होता ये है कि अमेरिका में तूफ़ान बड़े आते हैं, तो ये अक्सर मोस्टली गाड़ी फ्लडेड होती हैं। तो उनको साफ़ सुफ करके करके तो ये सारी फ्लड डैमेज होती हैं। तो इनके ऊपर मेरा तो नहीं है कि आप इनसे लें, अनलेस की बहुत बड़ी मजबूरी है। जैसे आपका 15 साल का बच्चा, उसको गाड़ी लेके देनी है तो चलो उसको लो बेटा ख़राब करते रहो, लेकिन आपने अपने लिए लेनी है, आई वॉन्ट रिकमेंड। तो अब जब मैंने ना ये देखे बाकी, तो मैंने देखा कि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी, ये सब हवा है। तो गाड़ियों की प्राइसें सेट नहीं होती, ये गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं। आप इनको जाके इनसे बाकायदा निगोशिएट या हैगल कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। अब ये गाड़ी है 27,000 की है, ब्रांड न्यू है। और ये जो है ना यूज्ड में टोयोटा वेस्ट पे जो खड़ी है, ये भी 27,000 की है। जब आप इस पे लेंगे ना, पहले बड़े सुकून से बैठ के पेपर वर्क करना, कर लें जो भी करना है, एंड में आप उससे झगड़ा डाल दें। उसे कहे कि ब्रांड न्यू भी मैं 27 की मिल रही है और ये तुम यूज्ड गाड़ी मुझे दे रहे हो, इतने मील चली हुई है, तो ये भी तुम ये किस चक्कर में है। तो वो कोई ना कोई प्राइस आपकी लो करते हैं। दूसरा, आपने हमेशा ये शो करना है विलिंगनेस कि मैं वर्कआउट कर सकूँ। मेंशन करें कि जी तू सिर्फ अकेला बंदा नहीं है, मैं होंडा में भी देख रहा हूँ और मैं जो शहर दूसरी तरफ भी देख रहा हूँ। मतलब जिस तरह मैंने ये शो किया आपको कि कोलंबस के 4 तो यही हैं। आप बताएंगे जी मैं तो ओपन हूँ, मुझे जोन सा सेल्समैन बेस्ट ऑफ़र दे दे, ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम्हें जब हो तो मुझे कर लेना। तो इस तरह जब आप पेपर वर्क करने के बाद एंड टाइम पे उठ जाते हैं ना, उस वक्त ये बड़े बेचैन होते हैं। ये आपको घेर घेर के पेपर वर्क तक लाते हैं, साइन करने से पहले पहले आप उठ जाएं। तो कौन सी गाड़ी जो है ना आपके लिए बेटर है? यूज्ड सर्टिफाइड, जो यूज सर्टिफाइड गाड़ियाँ होती हैं ना, या टोयोटा सर्टिफाइड पे आप जाके ढूंढ लें। तो वरना आप जो है ना अपने उसके ऊपर जाएं, उस लोकल डीलरशिप के पास, और उसकी यूज सर्टिफाइड इन्वेंट्री भी साइड पे खड़ी होती है नई के साथ साथ साथ। आप उसको बताएंगे, वो आपको लॉट में ले जाएगा, खूब घुमाए फिराएगा, जो सी गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव करें, जो मर्ज़ी करें, और उसके बाद जो है ना आप देख समझ के। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि ये प्राइसेस नहीं सही, बिल्कुल ठीक मुनासिब प्राइसेस हैं, यही थी और यही होती हैं। हाँ, ये कुछ होता है कि जब ये आपसे पूछेंगे तुम कितने पे कर सकते हैं, ये 464 है, राइट। मैं कहता हूँ मैं 400 से पे ऊपर पे कर ही नहीं सकता। ये कोई ये MSRP होता है, सजेस्टेड रिटेल प्राइस है, ये कोई आखिरी वर्ड नहीं है। जब आप बताते हैं ना, तो ये फिर खुद ही अपनी फ़ीसें वगैरह कम करते हैं। कोई या कोई फ़ीस कम करेंगे, या इधर से तो प्राइस कम करेंगे, कोई और जुगाड़ निकालेंगे, कोई डिस्काउंट निकाल के तो ये आपको कर देते हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा नहीं होता कि ये गाड़ी खड़ी रहे। इनको इसी में ये होता है कि ये गाड़ी बिके। तो बेस्ट डील जो है ना वो आपकी, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि दिसंबर है या मार्च है, उस वक्त आपको ना इन्होंने अपना ना, इनका ईयर क्लोज होता है और उस वक्त ये आपको अपनी बेस्ट ऑफ़र देते हैं, लोएस्ट। अब मुझे वो मंथ याद नहीं आ रहा, मुझे हर साल ईमेल आती होती है तो, या टेक्स्ट मैसेज आता है, तो उसमें ना ये आपको लोएस्ट के लोएस्ट पे जितना ये नीचे जा सकते हैं ना प्राइस वाइज, ये उस प्राइस पे आपको गाड़ी निकाल देते हैं। क्योंकि इन्होंने अपना ईयर क्लोज करते हुए ना अपने नंबर फिगर शो करने होते हैं कि हमने इतनी गाड़ियाँ बेची, इतनी सेल्स की है, तो कलेक्टिव। तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ सेलमैन का है, इसमें पूरे डिपार्टमेंट, सारा जो पूरी जो है ना बिल्डिंग कह रहा हूँ, पूरी फ्रेंचाइज जो होती है, जिस तरह ये 4 फ्रेंचाइज हैं, तो उनमें से जो एक फ्रेंचाइज है उसका पूरे का होता है ज़ोर कि भाई ये गाड़ी किसी ना किसी तरह निकालो, ये सेल बनाओ। तो
इसके लिए आप, लेकिन ये जो चीज़ें ना, इसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए। तो ये जो है लोगों के लिए सहूलत वर्सेस कह लें कि टाइम, या तो आप टाइम के साथ पे करेंगे या आप अपनी सहूलत देखेंगे, चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने ये देखना है कि आपने समझौता किस तरफ करना है, ज़्यादा पैसे देने हैं या थोड़ा सब्र करना है और थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी है और फिर गाड़ी लेनी है।